हेलो बॉयज़, पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको आपके द्वारा प्रश्नावली 5.1 की जो कठिन प्रश्न जो पूछे गए थे उनको जो है हल करना जो है सिखा रहा था। और आपके द्वारा पूछे गए कुछ अन्य सवालों को अब मैं इस वीडियो क्लिप में आपको बता रहा हूँ कि कैसे हल करेंगे। ये है आपका प्रश्न नंबर 34। ये है आपका f(x) बराबर मोड x माइनस मोड x प्लस 1। इसको कैसे हल किया जाता है देख लीजिए। जनरली आप ये समझ रहे होंगे क्योंकि f(x) बराबर मोड x, इसका जो है आपने जो है सातत्य तक की जांच करनी है या सातत्य असातत्य बिंदु ज्ञात करने हैं इसमें। तो f(x) बराबर मोड x आपने जो है पहले भी किया है। ये समझ लीजिए कि ये दो प्रश्न हैं एक साथ। एक तो f(x) बराबर, अगर हम इसको gx माने तो ये gx बराबर मोड x हो गया और ये hx बराबर जो है मोड x प्लस 1 हो गया, यानी ये दो प्रश्न एक साथ है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है जरा मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है जी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि f(x) बराबर मोड x का मतलब हुआ कि माइनस x इफ x इज लेस देन 0, ये पहले भी हुआ है, और x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इसकी जो है इसकी डेफिनेशन से f(x) बराबर मोड x का मतलब ये होता है। और इसी में दूसरा है f(x) बराबर मोड x प्लस 1 बराबर हो जाएगा। देखो इसमें भी पहली बार ये इसका मान माइनस होना है तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ये इसको जैसे इसमें माइनस x हुआ तो माइनस x प्लस 1 इफ x इज लेस देन माइनस 1। यहाँ देखो x इज लेस देन माइनस 1, ये देखो x प्लस 1 है ना, तो अगर x प्लस 1 बराबर हम 0 मान लें तो x बराबर माइनस 1 होता है। तो देख लीजिए x इसको 0 मान लें हम तो x बराबर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव मान होगा माइनस x प्लस 1 इफ x इज लेस देन माइनस 1 और प्लस x प्लस 1 हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, यानी इसी की भांति। तो देख लीजिए दो मान इसमें हैं और दो मान इसमें हैं। अब इनको कैसे जो है कंबाइन किया जाता है देख लीजिए। इनको चार प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है। पहली तरीका क्या हुआ कि हम इसका जो है x इज लेस देन 0 लें और इस दूसरे वाले का x इज लेस देन माइनस 1 ले लें। ये देखो मैंने यहाँ पर कह रखा है x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन माइनस 1। ये दो ले लिए मैंने, इसका भी और इसका भी। तो ये पहले इसका भी x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन माइनस 1। तो देख लीजिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे एक साथ, दोनों चीज़ें तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कुल मिला के इन दोनों को यदि मिलाएं तो ये हो जाएगा x इज लेस देन माइनस 1। आप बोलेंगे x इज लेस देन माइनस 1 क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि जो माइनस 1 से छोटा होगा, लेस होगा, निश्चित तौर से वो 0 से भी छोटा होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x इज लेस देन 0 रखते। आप मान के चलो कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको x इज लेस देन 0, लेकिन इस पे दोनों बातें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आप x इज लेस देन 0 रखेंगे तो जो संख्या 0 से छोटी होगी वो अनिवार्य नहीं है कि वो ऋण 1 से भी छोटी हो जाए। जैसे माना कि हमने 1/2 0.5 कहते हैं, माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 0 से तो छोटी है लेकिन माइनस 1 से तो बड़ी है वो। इसलिए ऐसा जो है हमने इसका वो किया जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएं। तो x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन माइनस 1, इन दोनों को मिला के क्या हुआ x इज लेस देन माइनस 1। माइनस 1 इसलिए हुआ कि देखो ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। x इज लेस देन माइनस 1 जो ये तो इससे सेटिस्फाइड ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि जो माइनस 1 से जो है आपका छोटा होगा निश्चित तौर पे वो जो है 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि माइनस 1 ऑलरेडी 0 से छोटा होता है। तो पहली जो स्थिति बनी हमारी वो बनी x इज लेस देन माइनस 1। तो देख लीजिए जब हमने ये दो लिए तो मान कैसे लेंगे?
मोड x की जगह पर माइनस एक्स लेंगे और मोड x प्लस 1 की जगह पे लेंगे माइनस एक्स प्लस 1। तो इससे देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए एफ एक्स बराबर, मैंने इसको लिखा है, ये मोड x है, उसकी जगह पर भी हमने माइनस एक्स लिया, ये माइनस तो ये वाला माइनस है, और ये x प्लस 1 की जगह पे भी माइनस एक्स प्लस 1 लिया मैंने, देख लीजिए वो दोनों। और यहाँ पर लिख दिया जब x इज लेस देन माइनस 1, वो मैंने आपको आगे अभी बताया, इसे बता दिया। तो बराबर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये कैलकुलेट करके 1 हो गया। तो पहली बात एफ एक्स बराबर हो गया 1 यदि x इज लेस देन माइनस 1। तो एक चीज़ तो हमने आपको ये बताई। अब इनमें फिर से देख लीजिए, यहाँ आ जाइए। तो मैंने कहा था कि हमने इसका ये वाला लिया पहला वाला, और इसका भी क्या लिया, आपका पहला वाला लिया। अब क्या करना है, देख लीजिए, इसका पहला वाला लेना है और इसका दूसरा वाला लेना है, यानी x इज लेस देन 0। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखो x इज लेस देन 0 और इसका दूसरा वाला हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ये देखिए इसका ये पहले वाला लिया और इसका दूसरा वाला लिया एक साथ। तो क्या हो गया, इससे इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा कि x इज ग्रेटर, दोनों कैसे आ गए, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। देखो ये भी आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, यानी माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x है, यही तो है वो x इज, इसको इधर से अगर इधर से इधर की ओर पढ़ें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये भी आ गया, और x इज ग्रेटर देन 0 ये भी आ गया। तो ये दोनों का जो है आपका जो है, अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 इज आर ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0 हो गया आपका। तो इन दोनों को मिलाकर ये आया। तो जब हम इस शर्त को लिखेंगे तो उसके लिए क्या किया हमने, जिसमें पहला लिया, यानी मोड x की जगह पे रखना पड़ेगा माइनस x, और मोड x माइनस 1 x प्लस 1 की जगह पे लिखना पड़ेगा आपका x प्लस 1, क्योंकि इसका हमने जो है आपका इसका पहला लिया, इसका दूसरा लिया। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, देखिए फिर से एफ एक्स बराबर, तो मैंने क्या किया है, देखो एफ एक्स बराबर, देखो ये मोड x को तो माइनस x लिया, ये माइनस, ये वाला माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी है, और x प्लस 1 को मैंने x प्लस 1, देखो धन ही लिया इसको, ये धन ले रखा है, इस ऋण, ये ऋण तो ऑलरेडी ये पहले से है ये, तो हमने इसको x प्लस 1 लिया। तो इससे क्या हुआ हमारा, जब यार ये लिख दिया जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि आपका जब x जो है लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 0, तो इसको जब कैलकुलेशन किया हमारा तो ये हुआ माइनस 2x माइनस 1। तो दूसरी चीज होगी एफ एक्स बराबर माइनस 2x माइनस 1। अब तीसरी देख लीजिए, देखो पहली बार में हमने इसमें इसका ये पहला लिया, इसका भी जो है आपका पहला लिया, अब तब हमने इसका पहला लिया और इसका दूसरा लिया। अब इसके दूसरे की बारी है, यदि ये देखो x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो हम ये लेंगे, इसका दूसरा लेंगे और इसका पहला ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, पहला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नंबर 3 ले रखा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, यानी इसका दूसरा, और इसका हो गया x इज जो है ये वाला x इज लेस देन, x इज ये वाला x इज लेस देन माइनस 1, यानी इसका दूसरा और इसका पहला ले लिया हमने। इससे क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पर क्रॉस, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक संख्या, कोई ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं कि जो 0 से बड़ी हो या बराबर हो और ऋण 1 से क्या हो, छोटी हो। देख लीजिए यहाँ पर एक मैं आपका जो है इस संख्या रेखा खींच रहा हूँ, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ ऋण 1 हो गया। तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है जो 0 से तो बड़ी हो, यानी इधर वाली, और माइनस 1 से छोटी हो, यानी इधर वाली। ऐसे तो कोई संख्याएं हो ही नहीं सकती हैं कि 0 से तो बड़ी हैं और ऋण 1 से छोटी हैं। इसलिए
ये नहीं होगा, इसमें जो है कुछ नहीं होने वाला है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको नहीं रखेंगे एफ एक्स के मान में, क्योंकि इसके लिए हमारा एक कंबाइन जो है वो नहीं निकल पाया, फॉर्मूला इसके लिए नहीं निकल पाया कि x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x इज लेस देन -1, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 0 से बड़ी हो या बराबर हो और ऋण 1 से छोटी हो, इसलिए ये नहीं आएगा। तो ये तीसरी जो बात थी वो इसमें नहीं आएगी। अब चौथी देख लीजिए, चौथा क्या है, ये देखो, इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। इन दोनों का कंबाइन कौन होगा, देखो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी ये अब आप बोलेंगे कि ये क्यों हुआ इनका, भाई x इज ग्रेट, ये तो इसमें ऑलरेडी यही है, लेकिन ये भी इसके अंदर इसलिए आया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो संख्या 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी वो निश्चित तौर से ऋण 1 से भी बड़ी होगी, क्योंकि 0 तो ऋण 1 से बड़ा होता है। तो देख लीजिए, अगर और ये तो इसमें ये तो ये है ही, तो इन दोनों को मिला के क्या बना, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी ये समझ लो पहले कि ये तो ये सेम है, लेकिन ये भी इसमें इसलिए आया कि जो संख्या जो है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है वो निश्चित तौर पे ऋण 1 से जो है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए इन दोनों का जो है, तो यहाँ पर क्या क्या हमने इसका दूसरा लिया और इसका भी दूसरा लिया, यानी आपने यहाँ पर क्या लेना है, एफ एक्स वाला मोड x की जगह पर x लेना है और मोड x+1 की जगह पे x+1 लेना है, यानी दोनों धन वाले लेने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो तीसरा हुआ, यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर हो गया, ये देखो ये मोड x था, मोड x को x लिया हमने और ये आपका जो है माइनस, ये माइनस चिन्ह तो ये बीच में है और इसको x+1 लिया हमने। तो x+1 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ हमारा -1 हो गया ये। तो ये तीन चीजें एफ एक्स के तीन मान हुए और ये यहाँ पर लिखा है कि जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये तीन हमारे पास जो है मिल गई। यानी आपको देखो, मैंने आपको विस्तार से बताया कि ये आए कैसे, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि पहली बार में जो है हम इसको भी माइनस लेंगे, इसको भी माइनस लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ इनकी वजह से बता रहा हूँ, वो तो हमने वहाँ बता दिया। इसमें देखो पहली बार में मोड x को भी माइनस लेंगे और इसको भी माइनस लेंगे, दूसरी बार में हम जो है इसको माइनस और इसको प्लस लेंगे और तीसरी बार में हम दोनों को प्लस लेंगे, क्योंकि इसका जो है इसका प्लस और इसका माइनस जो है नहीं हो पाया था, ये उनका जो है एक कंबाइन फॉर्मूला नहीं निकला। तो यहाँ पर तीन बातें हैं, आपने एक बार इस मोड x का मान, इसका भी माइनस लेना मान और इसका भी माइनस लेना है, दूसरी बार इसका माइनस और इसका प्लस और तीसरी बार दोनों का प्लस। और ये कैसे आया ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने आपको ये वाला बताया कि इसमें किस प्रकार से जो है इसको पहले हमने जो है इस पहले और इसके पहले को मिलाया आपस में, फिर इसके पहले से इसको दूसरे को और फिर इसके दूसरे को इसके पहले से और इसके दूसरे को, जैसे हम गुणा करते हैं ऐसा समझ लो, जैसे हम इसका आपस में गुणा करते हैं, इसके पहले से पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, इससे इन दोनों को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा तो नहीं हो रहा है, लेकिन वही क्या, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को मिलाएंगे, फिर इसके पहले वाले से इसके दूसरे वाले को मिलाएंगे, फिर इसके जो है दूसरे वाले से इसके पहले वाले को, फिर दूसरे वाले से इसके दूसरे वाले को। इस प्रकार से हमको देखो एफ एक्स के तीन मान प्राप्त हुए। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसलिए एफ एक्स बराबर देख लीजिए, एफ एक्स बराबर ये आया आपका 1, ये एफ एक्स बराबर 1 आया। यदि यहाँ पर जब लिखा है वहाँ नीचे यदि लिखा है एक्स इज लेस देन -1, एक मान ये है, और दूसरा जो है आपका एफ एक्स का मान ये आया -2x -1 आया। यदि x लाइज बिटवीन माइनस एंड 0, यदि x लाइज बिटवीन माइनस एंड 0, और तीसरा मान आया आपका -1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो। ये मैंने आपको इसमें डिटेल से आपको बता दिया। और ये सवाल अब देखो, अब मुख्य चीज़ तो ये थी, अब इसकी सातत्य की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो सातत्य की जांच तो आप वैसे ही करेंगे, ये जैसे आप इसमें तो मैंने विस्तार से कई सवाल प्रश्न आपको बता चुका हूं मैं आपको, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें किस किस पर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक थोड़ा आपके लिए जो है एक फिगर भी बना रखा है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर देखो x बराबर इसमें -1 पर करेंगे आप, दूसरा x बराबर 0 पर करेंगे आप, ठीक हो गया। तीसरा x देखो, क्योंकि मैंने कहा था कि सातत्य एक फिक्स बिंदु पे नहीं करना इसका, सभी बिंदु पर, तो दो बिंदु तो हो गए x इज इक्वल टू -1, ये दूसरा हो गया x इज इक्वल टू 0 पर, तीसरा देखो इस c पर, ये c क्या है, ऋण 1 से कम है, तो x बराबर c इज लेस देन -1 पे करना है। एक ये c है, इस c पे करेंगे, x इज ग्रेटर, ये c जो है ये 0 से अधिक है, तो x बराबर c इज ग्रेटर देन 0। और जो पांचवा है वो देखो -1 और 0 के बीच, यानी आपका c इज, यार x बराबर c क्या चीज है, इज ग्रेटर देन -1 के दाहिनी तरफ है तो ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और 0 के लेफ्ट में है तो लेस देन -1। ये 5 बिंदुओं पे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 पर इसकी देखो हमने कहा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेस वाली होगी कि ये x इज लेस देन -1, तो उसका मान जो है आपका यहाँ पर लिखा है LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -1 fx बराबर लिमिट x टेंस टू -1, यहाँ पर इसका मान 1 है, तो यहाँ पर मान तो रखना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका 1 ही आया। और राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, इसकी राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन -1, ये देखो ये पीछे वाला छोड़ दीजिए आप, ये देखो x इज ग्रेटर देन -1 हो गया। जब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा आपका, तो यहाँ पर ये देखो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -1 fx बराबर लिमिट x टेंस टू -1, और वहाँ पर जो फॉर्मूला हो गया -2x -1 हो गया। ये देखो x इज ग्रेटर देन, इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपका जब इसमें हम जो है x की जगह पे -1 रखेंगे तो -2 इंटू -1 ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। और तीसरी f-1 देखो इक्वल टू x, ये आपका जो है ये इज x इज इक्वल टू -1, इसमें भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा -2x -1, तो यहाँ पर देखो f-1 बराबर -2 और x की जगह -1 रखा है, -1 बराबर ये 1 हो गया। तो ये तीनों के तीनों आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया और f-1 भी 1 आया, तीनों के तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत है। इसी प्रकार से अब आप x बराबर 0 पे करेंगे, तो x बराबर 0 के देख लीजिए, इसकी जो है x बराबर जब 0 पर करेंगे तो ये देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी x इज लेस देन 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगी -2x -1, और राइट हैंड लिमिट देखो x इज ग्रेटर देन 0, यानी राइट हैंड लिमिट माने x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला हो जाएगा और x बराबर 0 पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने देख लीजिए, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर लिमिट x टेंस टू -2x -1, और यहाँ पर x की जब हमने 0 रखा तो -2 इंटू 0 0 हो गया, -1 बराबर इसका मान माइनस हो गया, तो ये आपका जो है इसका मान माइनस। अब राइट हैंड लिमिट हो गया, अब राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर लिमिट, यहाँ पर सीधे सीधे जो है राइट हैंड लिमिट में इसका मान सीधे सीधे -1 है, तो ये यहाँ पर जो है आपका जब वहाँ पर राइट हैंड लिमिट तो ये -1 हो गया, और f0 का मान सीधे सीधे -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि x ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 पर इसका मान -1 है। तो आप तीनों के तीनों देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जो है आपका -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1 है, और f0 बराबर -1 है। तो चूंकि तीनों के तीनों बराबर हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब तीसरा जो ये मैं बता रहा था ये वाला कि x बराबर c इज लेस देन -1, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो एक किनारे की तरफ है, जैसे ये -1 के लेफ्ट में है, ये c जो है 0 के राइट में, यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या होता है, फलन संतत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखो ये -1, ये c के जो लेफ्ट है, राइट है और स्वयं c है,
ये तीनों तीनों -1 के लेफ्ट में है। तो इनके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ एक्स बराबर जो आपका x इज लेस देन -1 वाला फॉर्मूला है वो लगेगा। तो इसके लेफ्ट और राइट और इसके लिए तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए ये इस पर क्या हो जाता है, संतत होता है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट और राइट एक ही होता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने x बराबर c इज लेस देन -1 पर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर जो है यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देख लीजिए ये वाला x इज लेस देन माइनस, क्योंकि ये तीनों के तीनों x के बाईं तरफ हैं तो ये बराबर 1 वाला लगेगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 1 है तो इसका मान सीधे सीधे 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं तो इसलिए x का मान संभव नहीं है, तो माइनस ये 1 हो गया और एफ सी बराबर सीधे सीधे उसका मान भी 1 ही है। तो ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का एक ही फॉर्मूला होता है तो इसके लिए हम अलग अलग ना निकाल के इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर गए, तो अतः x बराबर c इज लेस देन -1 पर फलन क्या है आपका, संतत है। अब चौथा ये वाला पॉइंट, ये देखो ये c जो 0 के जो है आपके राइट साइड पर है, ये वाला c 0 के राइट साइड पर है, तो यहाँ पर भी फलन संतत होता है। ये मैं पहले बहुत सारे सवालों में आपको जो है बता चुका हूँ, क्योंकि ये 0 के दोनों राइट वाले हैं, यानी इन पे जो फॉर्मूला इसके इस c के लेफ्ट और राइट में जो फॉर्मूले लगेंगे वो 0 के राइट यानी x इज ग्रेटर देन 0 वाला, और x इज ग्रेटर देन 0 वाला फॉर्मूला है आपका -1। तो यहाँ पर हमने आपको चौथा वाला बता रखा है, x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पर लिमिट x टेंस टू एफ एक्स बराबर, यहाँ पर इसका मान जो है -1 है, अभी मैंने आपको बताया इज इक्वल टू माइनस, और एफ सी क्या यहाँ पर हो जाए, एफ सी बराबर आपका -1 हो गया। तो चूंकि जो है ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पर भी फलन क्या है आपका, संतत हो गया। तो देखो यहाँ भी संतत। अब बात आती है किसकी, ये बीच वाले की, कि x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। देखो ये c, ये बीच वाला c है, तो ये आपका जो है -1 से तो बड़ा है ये c, और ये 0 से छोटा है। तो इस पर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है पांचवा जो पॉइंट आया, ये आया x बराबर c क्या है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला देखो c इज, यह देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा c इज लेस देन -1 है ना, तो x इज लेस देन -1 वाला लगेगा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए x इज लेस देन -1 है, ये है यहाँ पर, यानी -2x -1, और इसके राइट हैंड साइड पे लगेगा। अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा किससे, 0 से छोटा है, तो x इज लेस देन 0 किससे, 0 से छोटा वाला लगेगा। और ये देखो x इज लेस देन 0 वाला फॉर्मूला भी, यानी दोनों में देखो एक फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर देन -1 लगेगा, वो भी यही फॉर्मूला है, और दूसरा लगेगा कि x इज लेस देन 0, इसमें x इज ग्रेटर देन -1 पे ही है, और x इज जो है लेस देन 0 उस पर भी यही, यानी दोनों स्थितियों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में यही फॉर्मूला लगेगा, और साथ में जो है आपके इक्वल में भी वही लगेगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ये पांचवा जो आपको ले रखा है, ये है x बराबर c इज लेस देन -1, सॉरी c इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सीधे मैंने लिमिट ले रखी है, लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं ली क्योंकि एक ही फॉर्मूला है उसमें। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c -2x -1 है। जब हम इस यहाँ पर जो है ये x की जगह पे c रखेंगे तो -2c -1 हो जाएगा आपका, और एफ सी बराबर भी -2c -1 हो जाएगा। तो चूंकि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, अतः x बराबर c, जहां c इज लेस देन c इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 पर भी फलन संतत है। तो आपने यहाँ पर देख लीजिए इस -1 पे जो है फलन संतत आया, x बराबर 0 पे संतत आया, x बराबर c इज लेस देन -1 पे संतत आया, x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पे संतत आया, और इस c पर यानी c इज जो है c इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 इस पर भी संतत आया। अर्थात यह फलन सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। पर इसमें जो मुख्य बात थी वो यहाँ थी, ये सवाल तो आप पहले भी कर चुके हैं, दैट्स ओके। अब एक और सवाल है, आपको 26 क्वेश्चन पूछा था कि ये आपने k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये फलन क्या है आपका, संतत है।
ये देखें, ये देखें 26वें सवाल में कि के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिया हुआ फलन क्या है, आपका संतत है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप के सवालों में मैंने आपको जो है कुछ एक सवाल पहले भी कराए थे। जो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनमें डायरेक्ट न रख करके एक्स का मान डायरेक्ट न रख के एक बार एच बराबर 0 रखते हैं। वो कैसे करते हैं देख लीजिए, पहले सवाल देख लीजिए। एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें आ गई आपकी, और बराबर दूसरा है मान 3 यदि x बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर पाई बाई 2 पर लिखें। अब आप बोलेंगे कि जब इसमें जो है आप तक के सवालों में जो है जो क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में है, राइट हैंड लिमिट भी इसमें है। लेकिन क्या है यहाँ पर है कि हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, उसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कहा कि क्या करते हैं जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनमें सीधे x का मान नहीं रखते हैं, बल्कि उनमें क्या करते हैं, ये स्थिति कि x टेंड्स टू c है, ये इंप्लाइज दैट यदि h बराबर 0 हो गया तो x बराबर c माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, यहाँ पर देखो x बराबर x टेंड्स टू c है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट को x टेंड्स टू c की जगह पे क्या रखते हैं, h टेंड्स टू 0 रखते हैं। अब तो तब x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा c माइनस एच। देख लीजिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये h का मान 0 रखेंगे तो x बराबर c तो आया। ये देखो यहाँ पर अगर हम h का मान इसमें 0 रखते हैं तो x बराबर c यानी x टेंड्स टू c। तो इनमें करते क्या हैं कि पहले लिमिट x टेंड्स टू c रखते हैं और उसके बाद जो है दोबारा जो है लिमिट s टेंड्स टू 0 लगते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह पर c माइनस एच रखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x बराबर x की जगह पे रखते हैं c माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में रखते हैं x की जगह पे c प्लस एच। यानी ये c से थोड़ा कम हो गया तो c माइनस एच हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और x बराबर c प्लस एच है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो क्या हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आप बोलेंगे कि ये आया क्या, फिर भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिमिट तो आपकी x टेंड्स टू c थी ना, तो आपने क्या किया कि x की जगह पे c माइनस एच रखा, लेफ्ट में c माइनस एच रखा और राइट में c प्लस एच रखा। तो इससे क्या हो गया, तब आपकी लिमिट होगी h टेंड्स टू 0। और अगर इन दोनों में देखिए h का मान आप 0 रखेंगे तो x बराबर c आ रहा है, यानी वही लिमिट आ रही है x टेंड्स टू c। तो इन सवालों में त्रिकोणमितीय जो प्रश्न हैं इनमें इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल करना है कि इसमें डायरेक्ट मान कभी कभी रखते हैं जब जो है दूसरे टाइप के प्रश्न आएंगे, लेकिन सामान्यतया इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है ये लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, x की जगह पर c माइनस एच, और राइट हैंड में लिमिट में h टेंड्स टू 0 रखेंगे और c प्लस एच रखेंगे x का मान। तो यहाँ पर मैंने ये कर रखा है कि ये यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, पहले पाई बाई 2 ही होगा, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, fx का मान हमने ये रख दिया कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में यही वाला आना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी राइट में भी यही आना है, तो ये हो गया के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बराबर लिमिट, ये देखो x टेंड्स टू c है, c की जगह पे क्या है आपका पाई बाई 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है। लिमिट क्या करनी है यहाँ पर आपका, ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है और x की जगह पर क्या रखना है, c माइनस एच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर लिमिट के और कॉस, यहाँ पर देखो c की जगह पे क्या है, ये लिमिट पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एच हो गया। देखिए इसमें बताया था मैंने x बराबर c माइनस एच रखना है, तो यहाँ पर c की जगह पे आपका क्या है, पाई बाई 2 है, तो लिमिट के तो यही है कॉस पाई बाई 2 माइनस एच हो गया, और बटे यहाँ भी देखो पाई माइनस 2 x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच रखना है। c माइनस एच जिसको मैं बोला था यहाँ पर, वो तो x टेंड्स टू c था इसलिए c माइनस एच है, ये x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एच हो गया यहाँ पर। तो बराबर जब लिमिट लेंगे, ये k हमने बाहर कर दिया k, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, तो साइन एच और बटे यहाँ देखो इसको जब हम यहाँ पर पाई माइनस ये 2 का गुणा हम करेंगे तो ये पाई माइनस
पाई हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2h, तो ये 2h आपका ये हो गया। अब जब 2h हो गया तो ये 2 को तो यहाँ से हटा दीजिए, तो ये k/2 हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तुमने पिछले साल भी पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है हमेशा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 2 देख लीजिए, ये जो 2 है इस 2 को अलग कर दीजिए, तो ये k/2 हो गया। तब हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h, ये 2 अलग कर दिया हमने, और इसका मान क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो बराबर हो गया k/2 का ये फॉर्मूला है। तो ये जो है आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है, ये राइट हैंड लिमिट गलती से हमने काट दिया था, लेकिन ये सही है, ये भी इसको भी ध्यान से देखो। राइट हैंड लिमिट भी वही होना है, लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx जैसे ये था बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू π/2 है, यानी x π/2 के बराबर नहीं है, तो या तो कम है या तो ज़्यादा है, तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इसी में आएगा। तो फॉर्मूला यही आएगा आपका यहाँ पर कि ये हो गया आपका k cos x बटे π-2x, ये भी सही है जो काट रखा है, बराबर देख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कहा जैसे यहाँ ऊपर हमने बदला तो उसमें क्या किया कि यहाँ पर h टेंड्स टू 0 किया, k cos x की जगह पे क्या कहा था मैंने यहाँ पर, देखो राइट हैंड लिमिट में x बराबर c प्लस h, यहाँ c की जगह पे π/2 है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका cos π/2 प्लस h हो गया, और π-2 π/2 प्लस h हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया आपका ये k बाहर निकल गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, देखो अब देखो cos π/2 प्लस h दूसरे चतुर्थांश में जाता है तो माइनस साइन h होता है, माइनस साइन थीटा हो गया माइनस साइन h, और ये भी जो है आपका -2h हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये 2 को भी हम बाहर ले आए तो k/2 लिख दिया मैंने यहाँ पर k/2, लिमिट s टेंड्स टू 0 और आपका साइन h बटे h, और इसका मान 1 हो गया तो k/2, तो राइट हैंड लिमिट भी k/2 आया, और f π/2 का मान 3 है। देखो बराबर पर जो है इसका मान जो है सीधे सीधे x बराबर π/2, तो f π/2 का मान सीधे सीधे 3 है, यहाँ पर ये 3 हो गया। अतः चूंकि देखो x बराबर ये 3 आया और वो दोनों k/2 आए, तो x बराबर π/2 पर फलन संतत है, ये उसने दे रखा है, हमने नहीं दे रखा, उसने दे रखा है। तो अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f π/2 बराबर राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मैंने k/2 रखा, इसके मान रखने की जरूरत नहीं है, तो k/2 बराबर 3 और k बराबर हो गया आपका 3 दूना 6, यानी ये राइट हैंड लिमिट का मान इसलिए नहीं रखा, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही है, k/2 है, तो आपका k बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनमें इस प्रकार से h को जो है 0 लेके जो है प्रश्नों को हल किया जाता है। ओके।